बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, चैंपियन ट्रॉफी 29 ईयर्स के बाद पाकिस्तान में होना बहुत ज़्यादा खुशाइन खबर थी, बट अनफॉर्चुनेटली 4-5 डेज़ में टीम का इवेंट से बाहर हो जाना भी उतना ही सैड और अनफॉर्चुनेट भी था इस पूरी नेशन के लिए। जहाँ इस नेशन की बात करते हैं जी, वन स्पोर्ट नेशन अनफॉर्चुनेटली हम रह चुके हैं। हमने ग्रेजुअली देखा कि हमारी तमाम स्पोर्ट्स ऑब्सोलीट हो गई। हमने हॉकी के साथ देखा, हमने स्क्वाश के साथ देखा और दीगर बाकी स्पोर्ट्स को भी हमने देखा कि ग्रेजुअली यही डिक्लाइन आया। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जब स्पोर्ट्स में से विक्ट्रीज ख़त्म होती है तो जो आवाम का कनेक्शन होता है स्पोर्ट्स के साथ, अपने हीरोज़ के साथ, वो टूटता है और फिर ग्रेजुअली वो स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाती है। और कुछ हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो कुछ मेन लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं लोग, नीचे जो कुछ भी हो रहा है उन पर कुछ बॉदर नहीं हो रहे वो लोग। कोई किसी तरह भी कोई ऐसी चीज़, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं लाया जाता कि पाकिस्तान में जो एक स्पोर्ट है वो सिर्फ मेयर स्पोर्ट नहीं है, वो पूरी नेशन को यूनाइट करती है, पूरी नेशन को प्लेयर प्रोवाइड करती है, पूरी नेशन को एंटरटेनमेंट देती है, जिसके डिस्पाइट ऑफ इट आपकी कंट्री की जो भी सिचुएशन हो, जो भी टर्बुलेंस हो, आपकी स्पोर्ट्स जब पाकिस्तान जीतता है तो पूरी नेशन यूनाइट हो जाती है। इस पर आज बात करेंगे और क्या क्या फैक्टर्स थे कि पाकिस्तान इतनी जल्दी इवेंट से बाहर हो गया और ये डिक्लाइन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं, दोबारा से हमारे शो का पार्ट है, शानवार राना साहब और मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी आप दोनों का। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का। हाँ, ये तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप याद रखते हैं। हमेशा ही हमारे लिए ऑनर की बात है जी। आप लोग मुझे तो आज वैसे भी खुशी हो रही है कि आप हंस के प्रोग्राम कर रहे हैं। एक छोटा सा हमने ना कल इंटरव्यू किया था विक्रांत गुप्ता साहब का, इंडियन जर्नलिस्ट का, उनसे बात की थी, वो कुछ उसकी हाईलाइट्स देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। वन एंड ओनली विक्रांत गुप्ता, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर वेरी ऑनर सर। विक्रांत भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान आने का आपका जान लेते हैं। पूरी दुनिया ने आपने क्रिकेट को कवर किया, पूरी दुनिया ट्रैवल किया, ये जो प्यार हम देख रहे हैं, और मैंने अपनी लाइफ पे ये स्टारडम और सब कुछ क्रिकेटर्स का तो ऑब्वियसली आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, आपको जितना प्यार मिला है इस हवाले से क्या क्या? पाकिस्तान में जिस तरह इंडियन क्रिकेट को प्यार मिला है वो मैंने अब आके देखा है। मैं सिर्फ पढ़ता था और सुनता था, मैंने आंखों से आके देखा है यार। विराट कोहली, रोहित शर्मा के जेन्युइन क्रिकेट फैंस हैं, रोते हैं कि जी विराट आउट हो गए। तो उस लिहाज से ये मेरे लिए एक आई ओपनर है एंड आई एम श्योर मतलब इंडियन प्लेयर्स भी इस बात को समझते होंगे और शायद देख चुके होंगे कि उनको लेके जुनून कितना ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये ऑब्वियसली एक जो पाकिस्तान इंडिया का टाकरा है, शायद क्रिकेट को अलाइव इसी ने रखा हुआ है, बट ये मेरा मानना ये कि शायद ये क्रिकेट से बहुत बियॉन्ड की चीज़ है। जी जी, पूरी दोनों नेशन को जोड़ती है। सेकंड रिलीजन के तौर पे हम लोग इसको लेते हैं, पाकिस्तान भी लेता है, इंडिया भी लेता है। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है कि एक तो हमारा आपस में मैचेस नहीं हो रहे, इंटरनेशनल इवेंट पे खेलते हैं। अब जब भारत ने पाकिस्तान आना था तो मैंने कुछ लास्ट ईयर आप भी थे कतर में, मैं भी था, मेरी कुछ लेजेंड से बात हुई जो आपकी पॉलिटिकल साइड के साथ एफिलेटेड हैं, जैसे हरभजन है और या गौतम गंभीर है, इन्होंने कहा जी हम नहीं आएंगे। बाकी प्लेयर ने जनरल यही कहा कि हमें आना चाहिए और हम आएंगे। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आपके फैंस या लोग भी जो है ना, 99% सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में आपको समझ आ जाता है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। इन द कंट्री पाकिस्तान हमेशा कहता है कि जी आप आएँ खेलें और हमें भी जाना चाहिए। जैसे 2023 में हमने जाना था तो पाकिस्तान के 99% लोगों को मैंने देखा, उन्होंने कहा जी जाना चाहिए इंडिया। ये जो आप टसल देख रहे हैं, इसको क्या सोल्यूशन आप समझते हैं? इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। एज ए जर्नलिस्ट आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आगे मूव फॉरवर्ड? एज ए जर्नलिस्ट मैं कैसे सॉल्यूशन दे सकता हूँ? सर, मैं पाकिस्तान 3 दिन के लिए आया टूर्नामेंट कवर करने, देखने के लिए कि यहाँ पे बाकी टीमें क्या कर रही हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं कोई पैगाम लेके, अमन की आशा लेके नहीं आया हूँ सर। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई एम्बेसडर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ लेने आया हूँ। मैं वो भी नहीं हूँ जो दोनों मुल्कों की तलखी को रिजॉल्व कर देगा। जो आप मुझे बताइए, मैं आपसे चलो सवाल करता हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत क्या इंडिया के कंसर्न्स, जो इंडियन गवर्नमेंट की हुकूमत है, उनके कंसर्न्स को एड्रेस क्यों नहीं कर रही? आपके पास जवाब है? वो क्रिकेट के थ्रू किया तो जा सकता है ना। है? कैसे? जैसे हम गए आपके कंट्री में, आप नहीं, हुकूमत, इंडियन गवर्नमेंट के जो कंसर्न्स हैं, मैंने आपसे ये सवाल पूछा। जी, मैं वही कह रहा हूं, अगर वो रिटर्न देते हैं, लेट्स सपोज वो रिटर्न देते हैं जी, और उसको ऑन पेपर लाया जाता है और वो बताया जाता तो ऑब्वियसली वो करेंगे। तो आपको लगता है कि रिटर्न नहीं होता इनका? मुझे नहीं पता। आप जी, मैं तो बता रहा हूँ नहीं आया, ये आईसीसी ने भी जब कहा था। अरे सर, मैं आईसीसी नहीं कह रहा हूँ, मैं सरकारी कह रहा हूँ। जब रिश्ते ही खत्म हो गए
तो रिश्ते जुड़ेंगे तो क्रिकेट आएगी ना। बट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्टेट लेवल पे कि जितनी भी चीज़ें हम कर सकते थे कदम बढ़ाया, हम तो चाहते हैं एज ए फैन ऑफ क्रिकेट। मेरा सिर्फ उसको खत्म करना बात नहीं, चाहूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि आगे चले। अच्छी बात है सर, अच्छी दोनों कंट्री मिले, आप आए, हमें बहुत तो खुशी कैसे हुई। मिलेंगी? हाँ, चले हम क्रिकेट की तरफ आते हैं। अल्लाह करे, हमारी तो विश है कि जी ये दोनों स्पोर्ट्स फ्लरिश करें और नेबर्स के होते हुए अच्छे नेबर्स के तौर पे चलें। पाकिस्तान इंडिया की राइवरी सर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और शायद हमारा मानना ये क्रिकेट फ्लरिश इसी से कर रही है। पाकिस्तानी का जो डिबैकल हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 साल से ख़ास तौर पे, मेरा उसमें मानना यह है कि जब सरफराज को हमारे बोर्ड ने हटाया और कप्तानी का चेंज हुई, उसके बाद एक ऐसी रिफ्ट पैदा हुई जो बाद में सेटल डाउन नहीं हो सकी। आप एज ए जर्नलिस्ट क्या देखते हैं, ये कितना डैमेजिंग है क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान इंडिया की राइवरी के लिए? क्योंकि जब मुकाबला वन साइडेड होगा तो फैंस का कनेक्शन टूटेगा, और अभी जिस तरह पाकिस्तान में पूरी नेशन मायूस है, ये कितना डैमेजिंग है आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और इवन मुकाबले के लिए, दोनों के मुकाबले के लिए? पाकिस्तान की क्रिकेट को देख के ही सर ये मुझे तो लग रहा है कि मतलब ऐसा कैसे है कि आपके पास प्लेयर ना हो, या ऐसा कैसे है कि ये प्लेयर जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपने सही कहा, 2023 एशिया कप के बाद से अब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं है। उससे पहले अच्छे मैच भी हुए हैं, अब मेलबर्न में हम जीते, बट पाकिस्तान और इंडिया का वो मुकाबला मतलब वन ऑफ द बेस्ट एवर में आ गया। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, आईसीसी की बल्ले बल्ले हो गई। उसके बाद आईसीसी ने अगले 4 कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिए। बट अब जो परफॉर्मेंस है, अब आईसीसी को भी ये होगा कि यार ये इसको कितनी बार और कैसे बेचेंगे। तो पाकिस्तान के पास, मैं अगेन बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि प्लेयर ना हो। आप पहले एक सिस्टम से लेके आते थे प्लेयर, नहीं, आप तो गली मोहल्ले से ले आते थे और अब वसीम अकरम बना देते थे, आप इंजमाम बना देते थे, आप शाहिद अफरीदी बना देते थे, शोएब अख्तर बना देते थे। तो अब क्या हो गया, ये तो आपको मालूम होगा। आपके ख्याल में कोई इधर से वे फॉरवर्ड नजर आता है कि वंस फॉर ऑल एक क्लोज किया जाए? क्योंकि भारत ने एक अच्छी चीज़ क्या की, 90 से अगर क्रिकेट फॉलो करें तो कप्तान चेंज नहीं किए, रिगार्डलेस के जो भी कंट्री की टर्बुलेंस हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कंट्री की सिचुएशन या टर्बुलेंस वो आपके स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब जो हमारा जो है कि 6 चेयरमैन चेंज हो जाना, एक आईसीसी में मीटिंग करके आता था, अगली दफ़ा कोई और आता था, मजाक बना, फिर 26 सेलेक्टर चेंज हुए, 5 हमारे कोचेस चेंज हुए और 4 कप्तान चेंज हो गए। आपके ख्याल में, बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो कोर था 15-16 लड़कों का, इन्होंने नेपोटिज्म किया, एक ग्रुपिंग की, इन्होंने किसी और को आने नहीं दिया। तो ये अगर सेम लड़के हैं तो फिर कैसे हार सकते हैं? आपकी नज़र में बाबर का दोबारा कप्तानी लेने वाला मसला उनको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, लेके फिर दोबारा चली गई ना, तो क्या रहेगी आपकी इज्जत? और अब पाकिस्तान में लोग कहते हैं इनको टीम से निकाल दो, तो वो तो बंदा वैसे ही उसके हाथ पैर कांप रहे होंगे। बाकी सारे जवाब आपने खुद दे दिए कि जब इतने सारे चेंजेस और आप इतना पैनिक करोगे तो क्रिकेट टीम में स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इंडियन क्रिकेट के थोड़ा सा लास्टली मैं जानना चाहूँगा, इंडियन क्रिकेट ने जो ग्लोरी धोनी के टेन्योर के बाद हासिल की वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, और धोनी ने एक ऐसा माइंडसेट इंजेक्ट किया। इवन उसने जब आया तो उसने बड़े प्लेयरों को बाहर भी किया। T20 वर्ल्ड कप आपके सामने है। अब लेगेसी जब विराट आता है, विराट दुनिया का नंबर 1 बैटर है, अभी तक वो एक एरा है बेसिकली जो कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन उसकी कप्तानी ने भारत ने कुछ हासिल नहीं किया, कोई टाइटल नहीं जीत पाए। अब शर्मा आते हैं, शर्मा भी बड़ी अच्छी लेके थे, T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। इंडिया पाकिस्तान का मैच हम देख रहे थे, आपने, मैं और सना भाई बैठे थे, आपने कहा कि ये मैच तो आप जीत गए, अनफॉर्चुनेटली वो भी हम हार गए। तो अब ये आपकी जो लेगेसी भारत कैरी कर रहा है, इसकी सक्सेस की रीज़न क्या देखते हैं? आपको क्या ऐसा किया स्टेप्स कि जो कंटिन्यूसली वाइट बॉल टेस्ट? आई थिंक विजन, एक्सपोजर और प्लेयरों का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चल गया सर। जिंदगी में कॉन्फिडेंस मिलता है ना जब, जो आपने कहा ना कि जो मुल्क में चल रहा हो वो रिफ्लेक्शन बाकी जगह दिखती है, सो वही चीज़ है। दूसरा, कप्तानी की आपने बात बिल्कुल सी, और चेन बनी। गांगुली भी नहीं जीते थे बट वो बना गए, फिर धोनी जीते, धोनी विराट को दे गए। अब कहने को तो विराट आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते, बट विराट ने कई ऐसी चीज़ें की जो अब हमें उसका फ़ायदा हो रहा है कप्तान के तौर पे। इंडिया में लास्टली ये बड़ी डिबेट हुई कि तिलक वर्मा, अभिषेक और जिस तरह के सैमसन ने परफॉर्मेंस दी T20 में, इनको भी टीम का पार्ट होना चाहिए था। जैसे जसवाल अभी भी डगआउट में बैठा, और कोई और टीम होती तो शायद डगआउट में ऐसे प्लेयर को ना बैठाती। और ऋषिक पंत की खास तौर पे मैं जानना चाहूँगा, ऐसा प्लेयर जो वन साइडेड फेयर करता है जब खेलता है। तो ये जो 4-5 का पूल है, क्या आपको लगता है कि इनको कहीं ना कहीं रखना चाहिए था टीम में, या अभी टाइम नहीं है इनका? नहीं, देखिए अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा तो अभी खेलने आए हैं, वो तो T20 के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यही गलती नहीं है ना कि सबको सब कुछ खिला दो। वो T20 की टीम अलग बन रही है अगले साल वर्ल्ड T20 के लिए। और जायसवाल मैं मानता हूँ, बट रोहित शर्मा और जब शुभमन गिल ओपनर हैं तो यशस्वी जायसवाल का मुश्किल था ही था।
बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लास्ट पाकिस्तानी फैंस के लिए कोई मैसेज? नहीं नहीं, पाकिस्तानी फैंस को यही मैसेज है यार, खुश रहो और अपनी टीम को भी सपोर्ट करो, और जो विराट को, रोहित को आप सपोर्ट करते हो। जी, आप लोगों ने डिस्कशन सुनी और आप दोनों से भी जानना चाहेंगे। विक्रांत साहब आए और सबने वेलकम किया, और मैंने जिस तरह इनके इंटरव्यू में शुरू में कहा कि इतना तो हम देखते हैं किसी फिल्म स्टार को वो मिलता है सारा रिसेप्शन, जिस तरह उनको प्रोटोकॉल मिला। एक तो कैसे उनके इंटरव्यू के वाले से कैसे देखते हैं, और दूसरी एक बहुत ज़्यादा हमारे कुछ जर्नलिस्ट इस पर तनकीद कर रहे हैं कि उनको वीज़ा इशू किया गया था कि वो पाकिस्तान आके मैच देखें, तो उन्होंने एक मैच भी कवर नहीं किया था। इस पर आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? आप पहले बताइए। इसका तो जवाब राणा साहब देंगे। राणा साहब, मैं आप शुरू तो हो जाएं। बिल्कुल दूंगा कि जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने मीडिया के कुछ लोगों से भी, कुछ में, कि इसको इतना सर पे सवार करने की जरूरत क्या है? ये क्या चीज़ है ये? ठीक है ना, कौन सा इसने मतलब कुछ तोप चलाई हुई है? कौन सी इसने वो कोई ऐसा कोई किया हुआ है कि जो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है और यही सब कुछ अकले कुल है, और फिर हमारे ही चैनल पर बैठकर, हमारे ही कैमरों के साथ में बैठकर, हमारे ही सामने बैठकर वो हमारा तमस्कुर उड़ा रहे, और हम हैं कि जनाब बस उसको कुछ भी नहीं कह सकते। और यार ये अपने अच्छा, गिरेबान, मैंने ना इनका जो इंटरव्यू का सब करने की सबसे बड़ी वजह मेरी पता क्या थी? हाँ, आपने कि दो चार चुपते हुए सवाल किए मैंने ना। मेरा सबसे बड़ा मकसद था जब मैं इंटरव्यू करने जा रहा था, और ऑब्जेक्टिव क्या था कि भारत पाकिस्तान नहीं आ रही, दुनिया की तमाम टीम आ रही हैं, ऐसा पाकिस्तान क्या कर रहा है मुझे नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें मैं आप बताऊं, हमें कुछ एडिट भी करना पड़ा। वो ये है मामलात कि आप जब क्रिकेट की बात करते हैं, पीस की बात करते हो, यही मेरा ऑब्जेक्टिव था इस इंटरव्यू करने का भी, और यही क्वेश्चन किया। आपने देखा उस पर वो नाराज़ भी हुए कि ये बात ही ना की जाए कि भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, हालांकि उनको कहना चाहिए था क्यों ना की जाए, क्यों ना की जाए। और दुनिया, आप कहते हैं मैं आजादाना पाकिस्तान के लाहौर के हर एरिया में गया हूँ, विदाउट एनी सिक्योरिटी गया हूँ, मुझे लोग गले मिल रहे हैं, मुझे वेलकम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो दुनिया की सबसे सेफ कंट्री है। इनके साथ एक और इनके थे साथी, निखिल नाम था प्रॉब्ली, हाँ जी, निखिल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा मैंने प्यार और इस तरह हॉस्पिटैलिटी किसी दुनिया की कंट्री में नहीं देखी। तो ये नहीं, एक्सपेक्ट करते हैं ना। आप अदर हैंड भी देखें, मैंने 3-4 दफ़ा खुद इंडिया गया हूँ, हमें भी उतना ही प्यार मिलता है, हमें भी उसी तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं अपने बाल कटवाने बार्बर के पास गया, तो इतनी लंबी क्यू लगी हुई थी बाहर के, वहाँ से निकलना मुश्किल था। वो प्यार था, कोई किसी ने झपट्टे नहीं मारे या ऊँची ऊँची गालियाँ नहीं दी, लेकिन वो प्यार था। सेम लाइक कुछ अरसे से ये चीज़ें ऐसी डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। कुछ आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि देखें, जीते हुए लोगों के साथ हर कोई खड़ा होता है। जब आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ही जाल में फंसे होते हैं, जैसे इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है पीसीबी में, या रिलेट किया जाता है कोई ना कोई पॉलिटिकल ऐसा लोग ले आते हैं उस पोस्ट पे, जो आई थिंक सो उनकी डोमेन नहीं है। देखिए, चले अगर डोमेन में आप आ भी गए या किसी भी रीज़न से आप उस कुर्सी पे बैठ भी गए, तो आपको अपनी डोमेन अनदर सेंस कि आप रिलेशनशिप डेवलपमेंट में जाएं, मैनेजमेंट की तरफ आएँ। आपका क्रिकेट अफेयर से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, और आप मेक श्योर करें कि जो भी आपके ब्रेन्स हैं, क्रिकेटिंग ब्रेन्स आप कह सकते हो, क्योंकि आपने उन ब्रेन्स को यूटिलाइज करना। मैं ऐसे कई लोग देखता हूँ जो बड़े टॉप क्लास बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को हायर किया हुआ है। आपको भी उसी तरह उस माइंडसेट के साथ अगर उस पोस्ट पे आना है, तो आपको वो सिलेक्टेड क्रिकेटर्स चाहिए जिनके पास ब्रेन्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जो आपको अगर एडवाइस करे, तो आपके साथ भी जो एक्स्ट्रा ब्रेन बैठे हुए हैं उनके साथ जब डिस्कशन हो, तो उसका एक ज़बरदस्त कंक्लूजन निकलना चाहिए। तो उन चीज़ों को आप लैक करते हैं। जिस तरह विक्रांत गुप्ता ने इतनी एग्रेसिवली टॉक की, तो आई थिंक सो कि इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन यार मुझे एक बात पता है क्या है, मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को, मतलब अगर वो कहीं रात चलते हुए मिल जाता है, और मुझे भी अगर मिल जाता, तो मैं को उसे गालियां तो ना देता। मैं यही कहता, भाई आप ठीक ठाक हैं, आप अच्छा लग रहा है पाकिस्तान आके, लाहौर आपको कैसे, बस ठीक है। अब आप सड़क पर उसको लेकर गए हुए हैं, एक लड़का रो रहा है, उससे जप्पियां डाल रहा है, और हाथ कब कब पानी भी धोते हैं। मतलब आप एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेट मी कंप्लीट। अच्छा, ये भी रिलेट करता है उसका जो एटीट्यूड है ना, ये ना समझो कि वो एक रिपोर्टर है या मीन्स के क्रिकेट की सूझबूझ रखने वाला है। ये भी जो कॉन्फिडेंस है ना, ये लिंक करता है उनकी सक्सेस पे। एटीट्यूड ये एक ओरा है, उसको जो पॉजिटिव ओरा मिल रहा है वो उनकी अपनी टीम से मिल रहा है कि यार
अभी रिसेंटली एक प्लेयर को खिलाया, उसने 158 रन कर दिए, 41 बॉल पे 31 बॉलों पे 100 कर दिया। 3 ऐसे प्लेयर हैं, अगर वो दुनिया के किसी भी टीम में हो, पंट हो गया जिस तरह आपने जिक्र किया, पंट हो गया, तिलक वर्मा हो गया, अभिषेक ये वो ऐसी प्रोडक्ट है जिसको कोई भी प्राउडली कह सकता है कि वी आर द नेशन जो मॉडर्न। यार वो अलग एक बात है, आप अपने खिलाड़ियों के ऊपर सर ये नहीं करता है, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर खुश हो, लेकिन ये थोड़ी है कि आप उनकी वजह से हमारे सर से मतलब ये बात करें आप आप उन अपने खिलाड़ियों की तारीफ करें, लेकिन हमारे सर पे तो सवार ना हो। मैंने और क्वेश्चन किया, मैंने सेकंड क्वेश्चन ये किया, 2023 से या 22 से मैं देख रहा हूँ उनकी पब्लिक पाकिस्तान से ना बहुत हेटरेड शो कर रही है, हमें उसका रिफ्लेक्शन नजर आता है कमेंट्स के अंदर। आप कोई वीडियो कोई शो करते हैं, ये करते हैं, मैं करता हूँ, 99% पाकिस्तान के खिलाफ है, और हमारे उनकी तरफ से देखते हैं तो बहुत ही हेटेड। हमारी तरफ से जब है 2023 की बात हुई, उससे पहले बात हुई, तो हमारे लोग क्या कहते हैं, जाना चाहिए इंडिया को। यार यहाँ के मैं जवाब देता हूँ इसका। शुएब अख्तर ने इंडिया में बैठ के जब सचिन तेंदुलकर को लताड़ा ने तो कहा कि ये इतना ब्रेव प्लेयर नहीं है, अगेंस्ट होगी पूरी इंडिया। ऐसे ही जब आप, ये मैं बड़ी लॉजिकली बात कर रहे हैं, जब आप बाबर को, नो डाउट बाबर इज़ अ गुड प्लेयर, जब आप बाबर को विराट के साथ कंपेयर करोगे और सोशल मीडिया पे हाइप दोगे कि ये विराट से बेहतर है, तो क्यों नहीं हेट करेंगे यार? क्योंकि नो डाउट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनसीन होती हैं लेकिन इम्पैक्टफुल होती हैं। ये चीज़ें वो हैं, जैसे वसीम अकरम ने टीवी पे बैठ के बोल दिया कि जी विराट का कंपैरिजन नहीं है, तो क्या उनकी आवाम नहीं सुन रही होती कि यार इनके लोग ही? इस पे भी हम जरा बात करते हैं, जरा आप इसमें कुछ लास्टली ऐड करें क्योंकि ब्रेक की तरफ बढ़ना है। किस पर? ये जो उनकी आवाम हमारे खिलाफ जो है, मीडिया तो चलो है ही है, आवाम भी उनकी जनरल हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है। नहीं आप देख लें उनके जितने भी शोज, मैं तो कभी कभी देखता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा नहीं मैं देखा और आगे निकल गया। मुझे तो वो जहर उगलते ही नजर आते हैं, ठीक है ना, हर लिहाज से, वो उनके एंकर्स हो या उनके अवाम हो। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप अपने आप को गिरा लेते हैं ना, जब आप अपने आप को ये शो कर लेते हैं कि हम आपसे कमजोर हैं, तो फिर होता है कि वो लोग जो है वो सर पर सवार हो जाते हैं। वरना उनसे मेरे साथ मैंने भी कई मतलब टाकरों के अंदर उनके साथ शिरकत की है, इंडिया से वो लोग, इधर से मैंने भी जब उनको याद दिलाई है उनकी शिकस्तें, मैंने कहा आप पूरा निकाल कर देख लें, हम तो ज्यादा हैं, हमने तो आपको ज्यादा मतलब है, वो 58 पे ठीक है ना। फिर उनकी बोलतियां बंद हो गई यार। लेकिन ये कि ये जो कुछ मैंने गुप्ता के हवाले से देखा ना, मेरा ख्याल है वाहिद एक एंकर आप थे कि जिसने कुछ ऐसे चुपते हुए उनसे सवाल किए कि जिसके ऊपर वो हाइपर हो रहे थे, वरना हम तो उनके सामने भीगी बिल्ली बने हुए थे। नहीं हमारा यार आप पता नहीं क्या चीज हो यार। शाहनवाज भाई, हमारा स्टांस क्या है, हमारा मकसद क्या है इस मीडिया के थ्रू कि हम अमन का पैगाम लेके जाएं। ये आप 70 साल से लड़ रहे हैं, 100 साल लड़ रहे हैं, अमन का पैगाम कमजोरी नहीं होता। मैं यही उनको समझाना चाह रहे थे, अगर वो समझते हैं कि अमन का पैगाम कमजोरी है, ऐसा नहीं है। नेबर जो है ना वो आपकी फेट में लिखे जाते हैं, नेबर कैन नॉट बी चेंज, वो इंग्लिश बड़ी फेमस saying है। तो हम इसीलिए आपको कहते हैं कि अच्छे नेबर्स की तरह रहे ताकि फिर मिलजुल के आगे बढ़ा जाए। बट ये उनकी चॉइस है, हमारी तरफ से हमेशा पहले वेलकम वाला हाथ है जी। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के वाले से, जो ओबियसली चैंपियन ट्रॉफी का मैच जारी है। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 181 पे उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस पर भी डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले एक क्वेश्चन है जो आप दोनों से मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा। वो ये है कि नासिर हुसैन और माइकल थर्टन ने एक डिस्कशन की, टॉक की बिफोर मैच, जो लास्ट वो हारे हैं, और फिर जॉस बटलर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। इन तीनों का कहना ये था कि हम जब से आए हैं कभी लाहौर, कराची, पिंडी आगे पीछे ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आगे क्वालिफाई करते तो शायद उनको दुबई भी ट्रैवल करना पड़ता। उसने कहा ये कौन सी क्रिकेट है कि एक टीम को इतनी ज़्यादा फेवर दिए जा रहे हैं कि वो एक ही वेन्यू पे है, एक ही होटल में है, एक ही रूम में रह रहे हैं। आपको क्रिकेट में ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। और ये बात हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी की थी कि भारत को वेन्यूज़ पहले ही डिसाइड थे भारत के, कि भारत आगे के जिस स्टेप में जाएगा सेमीफाइनल में या दूसरे राउंड में, उनका वेन्यू यही रहेगा, जबकि बाकी टीम्स का कोई वेन्यू फाइनल नहीं था। तो ये आप पहले बताइए कि कितना डैमेजिंग है, या बात को वजन रखती है, या ये एक्सक्यूज है? अगर यही बात शुरू में की जाती तो उसकी एक वैल्यू होती। हाँ, क्योंकि आपको पता था कि आपने कौन कौन से वेन्यू में मैच खेलना है, उसका डिस्टेंस कितना है, जितना आपकी जो ट्रैवलिंग है। देखिए मुझे याद है मैंने भी बहुत ट्रैवलिंग की है, ख़ास तौर पे जब आप होटल छोड़ के कुछ सामान वहीं रख जाते हो, फिर आप एयरपोर्ट जाते हो, एयरपोर्ट से आप आधा पौना घंटा वेट करते हो, फिर ट्रैवल वहाँ पे उतरते हो, फिर होटल ट्रैवल करते हो।
तो जो सिनेरियो, ये पिक्चर्स या सीनरी चेंज हो रही होती है, उससे बैट प्लेयर्स जो है बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं और डिस्टर्ब होते भी हैं, क्योंकि मैंने खुद इन प्रोसेस से गुजरा हूँ। रही बात, आप हमें ये गलतफहमी से निकलना चाहिए, या मीन्स के जिन्होंने भी ये नासिर हुसैन हो या जिसने भी ये स्टेटमेंट दी, कि बेसिकली आप क्या समझते हैं कि हम होस्ट हैं? होस्ट तो इंडिया है जी। देखे, सेमीफाइनल भी उधर ले गया, फाइनल भी उधर ले गया। होप के मीन्स के ये एजाज पाकिस्तान को और जब आईसीसी कर रहा था तो उन्होंने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? आप भी प्लीज उसमें कुछ ऐड मैं भी यही कहने लगा था कि ये तो गिला और शिकवा जो था इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को या किसी को भी जो है आने जाने की तकलीफ, ये तो इन्हें आईसीसी से करनी चाहिए थी कि भाई ये जो भारत है ये आपका मामा लगता है जी, ठीक है या नहीं, आपके फूफी का बेटा है कि जिसको आप उसकी मर्जी के मुताबिक जो मर्जी वो कह रहा है कि ये चले जा रहे हैं हम। जो दूसरी बात ये कि ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने भारत के साथ मिलके जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है चीरा दस्तियां की, इन्होंने ग्रुप बनाया, ठीक है ना, कि जी हम बहुत ताकतवर लोग हैं, तो ये तो उनमें शामिल थे। ये भारत को भी कहते कि यार थानू अगे ला गए तो तू आप मौजा लूटी जा रहे हैं, ठीक है ना। तीसरी बात ये कि यार वो भी लाहौर के अंदर ही पड़े हुए हैं, वो मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है यहाँ से पिंडी जो है वो कितनी दूर है। और अगर आप किसी भी मुल्क में चले जाएं जहां इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, कोई ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन उन्हें भारत का मसला है और भारत को डायरेक्ट कह नहीं सके कि यार तू ते जाके एक जगह पे बैठ गया थे, हमें जनाब तूने क्या, तो ये बात वो उससे नहीं कर सके भारत से, उन्होंने हमसे कह दिया, हालांकि इसमें कोई वजन नहीं अच्छा, है। मैं एक चीज दोनों से आप दोनों से पूछना चाहूंगा, जाने और वो जाने, चीज तो पुरानी होगी है लेकिन फ्यूचर में भी ऐसे मामलात आने हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे बोर्ड की या हमारे चेयरमैन साहब से ये गलती होगी, ये जो बातें अब हो रही हैं, ये पहले अगर जिसे क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी कहा जाता है, ये पहले तमाम बोर्ड्स को एंगेजमेंट बनाते, सबके साथ ये डिस्कशन करते कि आपकी टीम स्ट्रगल करेगी, सफर करेगी और भारत की वजह से तो हम इसको मिलके अपने साथ खड़ा करते, और एज ए फोर्स जब मामला वोटिंग में जाता, बोर्ड मीटिंग में जाता, अगर भारत ना मानता हमारी बात, तो बोर्ड मीटिंग में अगर तमाम कंट्री कह देते कि नहीं हमने ट्रैवल नहीं करना, ये पाकिस्तान में होगी, तो पाकिस्तान की आज सक्सेस होती, भारत इधर आगे खेल रहा होता। आप पहले बताइए फिर सर से पूछते। देखिए, ये तो काफ़ी अरसे से हमारी डिबेट होती रही इस चीज़ पे कि इंडिया को आना चाहिए था। ये मेरा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो फ्रेम भी नहीं बन सका कैप्टन्स का, तो डैमेज तो किया गया, स्पिरिट ऑफ द गेम को डैमेज तो किया गया। लेकिन जब कोई इतनी ज़्यादा हददर्मी में उतरा हो और हमें बार बार एक दफ़ा नहीं हज़ारा दफ़ा हमने देखा है कि आईसीसी भारत के आगे झुका हुआ है, बीसीसीआई के सामने झुका हुआ है, तो ये थोड़ी जो एक बैंडिंग पोजीशन है ना आईसीसी को, अब उसको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि सारा पैसा जनरेट होता है थ्रू बीसीसीआई। तब देखना ये है कि अब दूसरे बोर्ड, जिस तरह नासिर हुसैन कोई छोटा कमेंटेटर नहीं है, एज ए लेजेंड, सर का खिताब भी मिला हुआ है, तो उसके से मुंह से निकले हुए वर्ड्स की एक अहमियत है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में आईसीसी इन चीज़ों को किस तरह नोटिस लेती है। तो इनको आईसीसी से भी तो बात करनी चाहिए ना यार, उनको ये भी तो कहना चाहिए कि आप एक बंदे को इतना फेवर दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे, ठीक है ना। वो जो पाकिस्तान से गिला करे तो उनको तो सारे हकाइक मालूम है कि हम किस तरह, उन्होंने भारत ने एट द लास्ट मोमेंट जो है ये पड़ा डाला कि नहीं जी हमारा तो दुबई में होगा, जब सारे काम हो गए। हालांकि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उनकी टीम जो है वो ट्रैवल करे अमृतसर से बाय एयर और वो आए और शाम को खेल कर वापस चले जाएं। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि हम आपको वो सिक्योरिटी देंगे जो किसी मुल्क के बादशाह को दी जाती है, किसी प्रेसिडेंट को दी जाती है, और हम उनके सामने क्या करें, हम उल्टे लटक जाए उनके सामने के नहीं जनाब हम तो ये करेंगे। ये तो सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल एट द लास्ट उन्होंने कहा जी हमने खेलना ही नहीं, हमने तो दुबई के अंदर जाकर खेलना, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो ये चीजें क्या अपना ब्रिटिश बोर्ड को नहीं पता थी, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को पता नहीं थी, न्यूजीलैंड वालों को नहीं पता थी? करते बात ये आईसीसी से कि जनाब अगर आप उनको फेवर दे रहे हैं तो हमें किस बात की सजा दे रहे हैं कि हम एक शहर से दूसरे शहर और तीसरे शहर। लेकिन ये क्या जिन शहरों के अंदर उनके मैचेस हो रहे हैं इतना बड़ा उनका फासला नहीं है कि जो थका देने वाला हो, जिसको ये कहा जाए कि लो जी हम तो थक कर मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। एक चीज तो है ना, आप ऐसा तो है ही नहीं। देखिए, जब आप ट्रेवल करते हैं दुबई में, यहाँ का वेदर और वहाँ का वेदर डिफरेंट है यार। नहीं वेदर की नहीं बात कर रहे, वो वेदर की तो बात ही नहीं हो रही। वो कह रहे हैं जी एक होटल में वो रह रहे हैं, एक ग्राउंड के अंदर जाके मैच खेल रहे हैं, वो तो बात ये कर रहे हैं कंफर्टेबल है, हाँ, वो कंफर्टेबल है। शक वाली बात ही नहीं है कि इंडिया को बहुत फैसिलिटेट किया गया है, मींस के इस तरह आईसीसी को मेरा ख्याल इसको भाई फैसिलिटेट उनके क्या किया गया, उनको दुबई में बुलाना, उन्होंने कहा जी हम वहाँ खेलेंगे, उनको वहाँ बुला लिया गया, और क्या फैसिलिटेट
यहाँ, बल्कि यहाँ उनकी ज्यादा इज्जत अफजाई होती। अगर वो यहाँ किसी होटल में रह रहे होते तो उन्हें पता चलता कि वो बादशाहों की तरह रह रहे। वहां तो वो रह रहे हैं, जिस तरह भी रह रहे होंगे और हमें नहीं क्या पता कि उनकी सिक्योरिटी के मामलात वहां क्या है। आईसीसी जाने और वो जाने। बात तो इनकी हो रही है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कि जी हमें मतलब फटीक पड़ी है कि हम इधर से उधर जा रहे हैं अपने तौर पे हमें कि मतलब वो शोर मचाए चले जा रहे हैं। तो फिर भाई ये तो इसमें तो मेरा ख्याल है आई एम श्योर आईसीसी को अब कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अभी तो फ्यूजन मॉडल बन चुका है कि 3 साल हम जाके भी नहीं खेलेंगे। ये भी पता नहीं ऐसा हो भी पाता है या नहीं, ये सिर्फ रिटर्न की हद तक ही है। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आके अफगानिस्तान क्या टोटल सेट करेगा इस पे बात करेंगे। और एक डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान का कप्तान भी अब चेंज होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। इस पे विद अस वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया है पाकिस्तान टीम की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पूरी नेशन बड़ी मायूस है और जितना हम अक्सर, मैंने जैसे इंट्रो में भी जिक्र किया कि जब विक्ट्रीज नहीं होती तो अवाम बहुत दूर चली जाती है, वो कनेक्शन टूट गया। किसी से बात करे कहते जी क्रिकेट ही नहीं देखनी, हमें इससे नफरत हो गई है। क्योंकि आप जितना प्यार करते हो जब आप हारते हो तो ऑब्वियसली फिर दुख भी होता है। अच्छा, एक जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम एक फिनोमेना या एक जो मॉडल की बात करते हैं 5-7 साल से, 7-8 साल से तो डेफिनेटली ये बात हो रही है। हमारी करंट टीम के अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो मॉडर्न डे क्रिकेट की तर्ज पे खेलता हो। अब जिस तरह हम 162 अगर डॉट बॉल्स खेलेंगे, अगले मैच में इंडिया गेंद से 152 खेलेंगे, तो आधे ओवर तो आप जब थक्का लगा के रोक के खेलें तो जाहिर कर रही है कि आप कहीं और तरह की क्रिकेट खेलेंगे। 150 बॉल अगर खेला है तो 150 में आप कितने रन कर लेंगे। और बाकी जो दुनिया की टीमें हैं, मतलब 8 टीमें अभी खेल रही हैं तो 7 टीमें और तरह की क्रिकेट खेल रही हैं। आपने अपनी दुनिया बनाई है। अब एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो आप दोनों से जानना चाहूंगा। एक तो ये है कि जी स्टेबिलिटी लाएं, कप्तान के साथ स्टिक करें। एक ये है कि खुदा के वास्ते इन 4-5 जो 6 लोग हैं जिन्होंने 3-4 साल से सिस्टम को हाईजैक किया था, इनसे माजरत करें, डोमेस्टिक जाएं, खेलें, हमें नए लड़के लाने दें। हम नए से हार जाएंगे, कुछ टाइम के बाद ये बच्चे तैयार हो जाएंगे, हम इनसे ठीक है। आप दोनों का क्या स्टांस है पहले आप बता दीजिएगा। और कप्तान, क्या आपको लगता है कि आप फ्रेश ब्लड साइम अयूब या शादाब की तरफ जाना चाहिए पाकिस्तानी बोर्ड को? आल्दो के शादाब पे क्वेश्चन मार्क तो आता है कि जगह नहीं है, बट मॉडर्न डे क्रिकेट के वाले से पूछ रहा हूँ। मुझे मैं बताऊं या तुम बताओ? आप बताएं जी। मैं बताऊं ना। हाँ। बात यह है कि फौरी तौर पे जो आवाम का मुतालबा है वो ये है कि आप इन लोगों के ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बंद करें, इन 4-5 के ख़त्म कर दें। इनको पाबंद कर दें कि ये बाहर जाके जो लीग्स खेलते हैं ना, जिससे ये पैसा दमड़तू कटा करते हैं, वो नहीं खेलेंगे। ये यहाँ पर पाकिस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलेंगे और अपने आप को साबित करेंगे उसके अंदर के वो ये बड़े प्लेयर हैं, वापस आ जाएं टीम में। दूसरी बात ये है कि अब एक जोर ये भी पकड़ रहा है आवाम की तरफ से मुतालबा, वजीर आजम पाकिस्तान से ये मुतालबा किया जा रहा है। मैं भी पाकिस्तान का आवाम हूँ, मैं भी अपने वजीर आजम से ये गुजारिश करूंगा कि जितनी जिल्लत आमीज शिकस्त इस मरतबा पाकिस्तान को उठाना पड़ी है, यानी अपने मुल्क के अंदर आप 29 साल बाद आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट कर रहे हैं, आपका टूर्नामेंट 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, 19 को शुरू और 23 को खत्म हो गया। ठीक है ना, हमारी टीम ने वो कुछ किया जो हमें कभी ख्वाब में भी नहीं था। वजीर आजम साहब को चाहिए कि इस पर कमीशन बिठाएं और इसकी तहकीकात करवाएं कि इसके जिम्मेदार जो है वो कौन है। क्या पाकिस्तान टीम के अंदर कोई साजिश चल रही थी? क्या रिजवान और अपना बाबर जो हैं इनके दरमियान कोई चपकलिश चल रही थी जिसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान टीम को हुआ और 25 करोड़ आवाम के दिलों का उन्होंने बुरकस उड़ा के जो है वो रख दिया? तो ये जो चीज़, ये मुतालबा जो है ये वो हो रहा है। तीसरी बात आपने कप्तान की साइम अयूब को अभी से कप्तान बनाकर आप उसकी क्रिकेट खत्म नहीं, वाइस कैप्टन मैंने बोला नहीं, मैं बता रहा हूं कप्तान बनाए उस बच्चे को। अगर तो मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं ना तो उसके ऊपर शादाब जो है वो कहीं इन सबसे ज्यादा बेहतर जो है वो नजर आता है और वो मुकम्मल एक पैकेज भी था क्रिकेट का। अगर शादाब फिट है तो उससे बेहतर कोई नहीं। बॉलिंग आउट क्लास थी जब वो फिट था, बैटिंग भी वो करने लग पड़ा था, ठीक है ना, और उसका शौक था कि मैं बैटिंग भी करूंगा। फिर दूसरी बात ये कि वो ज़हीन भी है, वो इनके मुकाबले में ना गूफ नहीं है। ये तो समझ ही नहीं आ रही होती कि मशवरा क्या दे रहे हैं किसी को, ठीक है ना, वो बात समझ नहीं आ रही मशवरे की। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि बाकी लोग, मैंने एक बात ना बार बार यही थी कि हमें अपनी सारी जबानों से अपने तमाम लोगों से बहुत प्यार है। सब जबानें हमारी अपनी हैं, हम पंजाबी बोलें तब भी मिठास होती है, पश्तो बोलें तब भी बड़ा मजा आता है, उर्दू बोलें तब भी मजा आता है। लेकिन हम अगर वो जबान बोले जो सबको समझ आ जाए
वो ज्यादा ताकतवर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। आप पीछे खड़े हुए देखा पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, हो रहा होता है, किसी को 2 बंदों को समझ आ रही होती है और 7 को समझ नहीं आ रही होती कि भाई भाई अगर किसी को समझ आएगी तो वो ये भी कहेगा ना यार कप्तान इंज नहीं इंज कर ले। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको समझ आती है क्या ठीक कह है रहे या हैं? नहीं, वो क्या कह रहे हैं। तो ये है कि शादाब जो है एक तो अभी उसमें बहुत सारी एनर्जी है, ठीक है ना, और अगर वो ये समझता है कि उसने क्रिकेट अच्छी खेलनी है तो जिन चीज़ों के ऊपर वो लैग कर रहा है ना उसको चाहिए कि उन पर काम कर ले। मेरा ख्याल है कि फ्यूचर के अंदर वाइड बॉल के हवाले से जो है हमारे पास अगर कोई ऑप्शन आ जाती है, नजर आती है जी। तो प्रेफरेंस इसको है। बाकी तो इमाम के मुतालिक भी कहा जाता है कि अब वो भी शायद कप्तानी लेकिन की वो दौड़ में टेस्ट है के- और हाँ हो जी। सकता है कि वो टेस्ट मैच के लिए जो है कहीं कंसीडर कर दिए जाएं। लेकिन जो मौजूदा क्रिकेट के तकाजे हैं उन पे तो ये जितने भी नहले हैं ना ये पूरे उतरते ही नहीं, इनसे जान छुड़ानी चाहिए। चलें जी, मुझे भाई क्या आपको लगता है इन्हीं लड़कों से स्टिक करें, देते जाए चांस बार बार, या अब सोच को चेंज करना है, अब कुछ नए बच्चों को डाल देखिए, इस नए से कुछ तजर्बे करें? और ये कप्तानी का बताइए। एक मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया में। देखें, कोई हर्ज नहीं है कि आप 3-4 प्लेयर चेंज कर दें, यंगस्टर को लेके आएँ और उनके साथ बैठ के उनको कॉन्फिडेंस दें कि आपने अगले जो 2 से 3 टूर हैं, आप मेन प्लेयर हो, आपने जो मॉडर्न एडवांस क्रिकेट है उसको किस तरह लेके चलना है, इस तरह के आप उसकी मेंटोरिंग करें और फिर वॉच एंड ऑब्जर्व। उसके बाद आप उनकी रिपोर्टें तैयार करो कि यार इन्होंने किस किस कंडीशन में किस तरह परफॉर्म किया और तेज़ बॉलिंग को कैसे अच्छा खेलते हैं, स्पिन को कैसे खेलते हैं, मिडल ऑर्डर कितना अटैक करता है, उसका रन रेट क्या है। अगर इस तरह के मेथड नहीं आप इंट्रोड्यूस कराओगे तो आप बहुत पीछे जा रहे हो और पीछे चले जाओगे। नंबर 1, ये चीज़ें आपको डेवलप करनी है और कुछ चेंजेस लेके आनी। रही बात, बाबर को थोड़ा सा वैसे भी रेस्ट देना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है कि ये नहीं है कि आपने 2 खूबसूरत ड्राइव मार लिए तो दैट्स मोर देन इनफ। नहीं यार, ऐसा नहीं है। आपने एक जगह पे गिरे हुए बॉल को 3 से 4 जगहों पे खेलने के लिए अपने आप को उस तरह प्रिपेयर बनाना पड़ता है जी। कि कि आपको एक जगह पे, जिस तरह अक्सर मैं बात करता हूँ, जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं होगी डिफरेंट जगह पे एक बॉल को खेलने की तो आप फंसे रहोगे। वो फंस गया ना। और ये नेशन यही वजह, नेशन आपसे विक्ट्रीज मांगती है। अब पर्सनल स्टैट्स तो अब हमें ये नहीं चाहिए। मैं ना थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊंगा, बस closing की तरफ बढ़ना है जी, हमें। जी, मैं अच्छा। ये कहने लगा हूं कि अब जो हमारे सर पे जो टूर है ना वो है अपना हमने जाने हैं न्यूजीलैंड। खुदा के वास्ते हम हार तो रहे ना इन लोगों को भी रख के यार, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। यहां पर आप उन लड़कों को लेकर जाएं जिन्होंने के परफॉर्मेंस दी, और हमारे पास है पूरी टीम है हमारे पास ऐसी कि अगर हम तब्दील करके न्यूजीलैंड के दौरे के ऊपर उनको भेजेंगे ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहां आ जाएगा। यहाँ आएगा और आपने फिर उनको भेजना नहीं है, खिलाना भी है, परफॉर्मेंस में बाहर नहीं हम करना कह चाहिए। सकते भेजना नहीं है भाई, एक प्लान देना है। देखें, नई टीम अकॉर्डिंगली जो मैच सिचुएशन है, अगर मैच से पहले आपके साथ जो एक मीटिंग होती है ड्रेसिंग रूम में, उस तरह का नहीं। उसमें मेरा मानना ये कि आपने कम से कम इनको 6 मंथ का टाइम दे, लड़के लेके चले, ये बच्चे कल को हमारे सुपरस्टार बनेंगे। और अब टाइम की डिमांड है, अभी आपसे ज्यादा चाहेंगे जी इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो फ्लरिश करे और पाकिस्तान को खुशियां दे। आपसे कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।